है फ्रेंड, आज बात करेंगे सीटेट भाग 3 हिंदी शिक्षण शास्त्र की, जो सीटेट हमारा 2020 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि हम जो भी मतलब अपने नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जो नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ये नोट्स मित्रों काफ़ी मेहनत से मैं बनाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस नोट्स को आपको इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि आप लोगों को सीटेट में शिक्षण शास्त्र को लेकर के कोई भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। और मित्रों, जो भी त्रुटि होती है उसे क्षमा करना, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए मित्रों, बिना देरी किए मैं चलता हूं अपने टॉपिक की तरफ। आज के हमारा टॉपिक जो है, आज हम बात करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें पहला चैप्टर हमारा मतलब तीसरा चैप्टर हमारा है भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने सुनने की भूमिका। अब मित्रों, ये थोड़ा सा एक बात समझिएगा कि इसमें बात केवल आज हमें करनी है भाषा के कार्य एवं इसके विकास, बोलने सुनने की भूमिका। ये हमारी जो चैप्टर हमारा है, ठीक है। आज हम बात करते हैं कि भाषा का कार्य क्या होता है, भाषा का विकास कैसे होता है, बच्चा बोलना सीखने की भूमिका कैसे निभाता है। तो चलिए बिना थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसमें। भाषा, देखिए, भाषा मुख्यतः बोलने से, सुनने से, कहने से, बात करने से, कहानी सुनाने से, ये सब चीज़ों से बच्चे के अंदर भाषा का विकास बहुत ही अत्यधिक होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों को कहानी कविता सुनाना, उन्हें बातचीत करना, उन्हें संप्रेषण के माध्यम से बोलना, ये सब क्या, ये सबसे बच्चों क्या होता है, भाषा का विकास बहुत ही अत्यधिक होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे मित्रों जो मैंने बोला। चलिए और इसी पे एक हमारे मनोवैज्ञानिक है जिसको हम चमास्की कहते हैं। उन्होंने यह भाषा उद्देश्य अपना कथन दिया है कि भाषा जो होती है वो जन्मजात प्रवृत्ति होती है। मतलब बच्चा जो है, और भाषा उसकी जन्मजात प्रवृत्ति, जन्मजात क्षमता होती है, और वह उसके लिए उसे विभिन्न भाषा प्रयोग परिचित कराने के लिए उन्हें और निम्न प्रकार के अवसर देने चाहिए। ताकि आप उन्हें अवसर देंगे भाषा सीखने के, कार्य करने के, तो वो बातचीत करने के, तो क्या होगा, उससे बच्चों का विकास अत्यधिक होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नीचे, देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है भाषा के कार्य, तो मैंने भाषा के कार्य को काफ़ी अपनी इस तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको व्याख्या के माध्यम से समझा सकूं, क्योंकि मैं बोलूँगा तो आप सुन लेंगे, लेकिन जो मैंने लिखा हूं आप अगर उसे देखेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे तो आपकी इंद्रियां सक्रिय रहेंगी और आप अच्छी तरह से कवर कर लेंगे, ठीक है मित्रों। चलिए देखते हैं बिना देरी किए। मित्रों देखते हैं यहाँ पे, पहले मैंने पॉइंट क्या लिखा है, भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावना आदि अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। आप समझिएगा मित्रों, मैंने कहा कि भाषा क्या क्या कार्य करती है। भाषा व्यक्ति मतलब व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, जो उसकी आवश्यकता है, उसकी जो इच्छा है, जो उसकी भावना हो, वह दूसरों के सामने व्यक्त करने में और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसे सहयोग करता है। क्योंकि ना अपनी भाषा के माध्यम, अगर आपका भाषा का माध्यम नहीं है तो आप क्या करेंगे, ना आप किसी को अपनी इच्छा बता सकते हैं, ना अपनी भावना को बता सकते हैं, और अपने आप को, अपनी बात को किसी से कह भी नहीं सकते आप। इसलिए भाषा की बहुत ही आवश्यकता होती है, इसलिए इस इच्छा और भावना को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। दूसरी पॉइंट का है, दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अब मित्रों समझिएगा कि अगर हम किसी व्यक्ति के सामने कुछ, जब तक हमारे भाषा के ज्ञान नहीं होगा, हम भाषा नहीं जानते हैं, भाषा प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, उसका उपयोग नहीं करना जानते हैं, तो हम किसी भी व्यक्ति के सामने या अपने कक्षा में भी, अपने विद्यालय में हम अपनी बात को नहीं बोल पाएंगे और अपनी मतलब समस्या को नहीं बता पाएंगे किसी के सामने, तो हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी भाषा। अब देखते हैं नीचे क्या दिया है, समाज संबंध बनाने के लिए भाषा की आवश्यकता। समाज संबंध की बात कर रहा है। अब समझिए, भाषा का विकास महत्वपूर्ण होता है समाज से, परिवार से। आप अगर भाषा का प्रयोग बच्चे के सामने ज़्यादा बातचीत करते हैं, जिस तरह से बातचीत करेंगे वह उस तरह की भाषा का क्या करेगा, उसके अंदर विकसित होगा, भाषा कौशल विकसित होगा, ठीक है। क्योंकि वो जिस तरह सुनेगा आपकी वाणी को, आपकी बातों को, वह उस तरह से उसके अपने जीवन में प्रयोग में लाता है और उस तरह से वह सीखता है। इसलिए समाज और परिवार की भाषा सीखने में बहुत ही आवश्यक भूमिका होती है। चलिए मित्रों, अब देखते हैं नीचे पॉइंट क्या है हमारा। नीचे पॉइंट है, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है। अब अगर बच्चे के पास एक ज्ञान नहीं है, बच्चे के पास अगर एक ज्ञान नहीं है, तो अगर वो
किसी और ज्ञान को सिखाना चाहते हैं, किसी और चीज़ की बात उसे अवगत कराना चाहते हैं, तो जब उसके पास भाषा सीखेगा ही नहीं, भाषा का ज्ञान ही नहीं होगा, तो वह कहाँ से अपने आप को नए ज्ञान से जोड़ पाएगा। ठीक है, अब आगे नीचे देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। ये तो जाहिर सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं, अगर आपकी भाषा का ज्ञान नहीं है, आप भाषा का प्रयोग नहीं जानते हैं, अब भाषा कैसे अगर नहीं जानते हैं तो आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भाषा सीखने में बहुत ही आवश्यकता होती है शिक्षा में। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे व्यक्ति के बातों को समझने के लिए। जैसे मैंने भी बताया कि दूसरों के सामने व्यक्त करना और दूसरों की बातों को समझना। अगर आपके पास भाषा कौशल विकसित नहीं है तो आप क्या करेंगे, दूसरों की बातों को आप समझ नहीं सकते। ठीक है, अब नीचे पॉइंट क्या है हमारी, अपनी कला संस्कृति समाज का विकास करने के लिए। अगर आप भाषा नहीं जानते हैं, आप भाषा बोलना नहीं जानते, भाषा सीखे नहीं हैं, भाषा प्रयोग नहीं जानते हैं, तो अपनी कला संस्कृति अपने समाज में विकास नहीं कर सकते, अपने समाज में किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा क्या है, जो भाषा सुनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वीडियो देखो मित्रों, देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भाषा विकास में सुनने की भूमिका। अब भाषा विकास सुनने की भूमिका क्या होती है, सुनना भाषा विकास में निम्न क्षेत्र में भूमिका निभाता है। अब बच्चों देखिएगा, अब श्रवण कौशल जो हमारा होता है, श्रवण कौशल के माध्यम से भाषा सुनते हैं और सुनकर ही बच्चा बोलना सीखता है। हमने अभी आपको बताया कि परिवार समाज में बच्चा जिस तरह से आपकी बोली भाषा को सुनता है, उस तरह से अपने प्रभावी जीवन में वह उतारता है और अनुकरण करता है। आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, मैंने व्याख्या कर चुका है और यहाँ पर वृक्क किया है। अब नीचे देखते हैं शब्द भंडार में वृद्धि। और जब वो भाषा को सीखेगा, भाषा को उसके पास से ज्ञान होगा, तो उसके शब्द भंडार की क्या होगी, वृद्धि होगी और नया नया वाक्य वह बोलना सीखेगा। ठीक है, अब नीचे देखते हैं क्या पॉइंट हमारा। नीचे पॉइंट है बोलकर ही बच्चा भाषा कुशलता भाषा प्रवाह प्राप्त करता है। अगर बच्चा टूटा फूटा शब्द बोलता है तो वह क्या है, वह सीख रहा है। अगर वो तुतला के बोलता है, टूटी फूटी भाषा बोलता है अपने परिवार में, तो अपने परिवार वालों को क्या करना चाहिए, उनकी भाषा को अवसर देना चाहिए बोलने के लिए, क्योंकि वो बच्चा, सब जानते हैं कि जब बच्चा त्रुटि करेगा तभी वह सीखेगा। ठीक है, सीखने की सबसे बड़ी भूमिका ये भी होती है कि बच्चा जब त्रुटि करता है, गलत करता है, तो वह क्या, वह सीखने की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा है। ठीक है, अब नीचे पॉइंट देखते हैं बातचीत के द्वारा समाज संबंधों का निर्माण करना। अब देखिए, अगर बच्चा बातचीत करता है अपने समाज में, अपने परिवार में, तो वह समाज क्या करेगा, संबंध का निर्माण करेगा। वह समाज, जब उसके पास भाषा के ज्ञान ही नहीं रहेगा भाइयों, तो वो कैसे समाज के संबंध में हो पाएगा। जब वो समाज में रहेगा, समाज में जाएगा, तो वो उसके पास भाषा बातचीत करने के तरीके नहीं होंगे, तो वो किस तरह से वो समाज संबंध निर्माण कर पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमने और एक पॉइंट इसमें है जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से मित्रों, देखिए क्या है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जो कुछ ऐसे कारक होते हैं जो हमारे भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जिससे हमारी भाषा विवादित हो जाती है, वो कार्य नहीं कर पाती है। ठीक है, देखते हैं, मैंने इसे बिंदुवार डिफाइन किया है मित्रों। मैंने इस नोट्स को बड़ी ही मेहनत से बनाया है, इसलिए आप पूरी वीडियो को देखिए। ठीक है, इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है मित्रों। देखिए, मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। देखिए, लिखा है स्वास्थ्य। अगर सब जानते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर का विकास होता है। अगर आप स्वस्थ मतलब नहीं है तो आपका भाषा विकास नहीं हो सकता। अगर आप मंद बुद्धि बालक है तो उसकी भी भाषा का विकास नहीं हो सकता। अगर लिंग विविधता की बात करते हैं या यौन विविधता की बात करते हैं, तब पर भी भाषा विकास नहीं हो सकता। और सामाजिक आर्थिक स्तर, अगर सामाजिक आर्थिक स्तर सही नहीं है उसका, तो उसका भी भाषा विकास नहीं हो सकता। परिवार का आकार, अगर आपके परिवार में सही तरह से आप भाषा प्रयोग नहीं करते हैं, सही शब्द नहीं बोलते हैं, तो क्या करेगा बच्चा, वह सही तरह से विकसित नहीं कर पाएगा। और जन्म क्रम, बच्चा जो है जन्म जब होता है, जन्म के क्रम के अनुसार वो भाषा सीखता है। जिस तरह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उस तरह वो क्या करता है, अपने शब्द भंडार की वृद्धि करता चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बहुजन्म या जुड़वा बच्चे की। अब ऐसी बात थोड़ी ना कि जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो वो भाषा विकसित कर लेंगे, नहीं, बहुत ऐसे फैक्टर होते हैं जिनके उन्हें प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक से अधिक भाषा का प्रयोग, बच्चा जब एक से अधिक भाषा का प्रयोग करेगा, भाषा प्रयोग कर सीखेगा, तो उसके और शब्द भंडार की वृद्धि होगी। लेकिन एक बात थोड़ी नहीं कि वह एक ही भाषा के ऊपर प्रयोग करेगा। साथियों के साथ संबंध, वह साथियों के साथ संबंध में रहेगा, तब पर भी बहुत बढ़िया भाषा से प्रयोग सीख जाएगा।
ठीक है। और माता पिता द्वारा प्रेरणा देनी चाहिए और उसके द्वारा उसे बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, ताकि बच्चे क्या करें, अपनी भाषा में वृद्धि कर सके और अपने भाषा को बढ़ा सके। तो मित्रों, मैंने जिस तरह से बताया आपको इस भाषा कौशल के माध्यम से भाषा कार्य क्या होते हैं, भाषा की भूमिका क्या होती है, आप इसकी शॉर्ट भी लेके पढ़ सकते हैं। मित्रों, अगर मैं भी आपकी तरह के स्टूडेंट हूँ, अगर मुझसे इस वीडियो में कोई त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा करिएगा। और मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको सीटेट पेडोलॉजी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे वीडियो को देखिए और नोट्स को देखिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर को पेपर को उठाइए चैप्टर के वाइज, जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है, उसके बाद तक कमेंट करिए, बताइए कि हाँ किस तरह से मैंने पढ़ाया है। अगर नहीं क्वेश्चन फंसता है तो बताइए कि हाँ नहीं फंस रहा है। मित्रों, मैं चैलेंज नहीं करता, बट जिस तरह से मैंने नोट्स बनाया है उस बात की मैं बात कर रहा हूँ। मित्रों, जो त्रुटि से क्षमा करना। कि चलिए ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अगर नहीं लगता है तो मत करिएगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे, और उस डिफाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा मित्रों, धन्यवाद।